हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज हम मोल कंसेप्ट के बेसिक केमिस्ट्री जो 11 का चैप्टर है उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बेसिकली ये फिजिक्स में भी है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्शन, इसके बिना काम चल नहीं सकता है। कहीं भी केमिस्ट्री में आप जाते, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करना है, यूनिट की चर्चा आएगी, यूनिट की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए आज का क्लास, तो ध्यान से इसको देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नया नया वीडियो समय समय पर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं यूनिट्स एंड कन्वर्शंस। यूनिट्स क्या है? आप फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुने होंगे, भौतिक राशि। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए यूनिट्स की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को हम व्यक्त करते हैं तो दो शब्द उसमें आवश्यक होता है। एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। एग्जाम्पल में है लेंथ 5 मीटर, जैसे लंबाई हम कहते हैं 5 मीटर, तो 5 वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है? यूनिट है। तो इस तरह दो शब्द, दो वर्ड इसमें यूज हुआ है, एक न्यूमेरिकल और एक यूनिट। इससे बनता है हमारा यूनिट। यूनिट है क्या? दोज वर्ड which helps to express a physical quantity। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता होती है उसको हम यूनिट कहते हैं या इकाई कहते हैं। और यूनिट 4 प्रकार से व्यक्त किया जाता है मेनली। ट्रेडिशनल मेथड इसका है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम है एसआई सिस्टम। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पॉइंट सेकेंड सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। पहले चलता था, आप सुने होंगे बित्ता, छटाक, कनमा, सेर, गज, ये सब क्या है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम किसी को भेजते हैं दुकान से लाने के लिए कपड़ा पुराने जमाने में, तो क्या 4 हाथ दे दीजिए, तो अगर दुकानदार का हाथ छोटा है तो कपड़ा कम आ गया। दूसरी दुकान में गए, दुकानदार का हाथ बड़ा है तो कपड़ा बड़े साइज का आया। तो वह स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड यूनिट वो हुआ जिसका मेजरमेंट हर जगह सेम हो। हर जगह जिसका मेजरमेंट सेम हो वो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता हुई। अब स्टैंडर्ड यूनिट में भी क्या हुआ कि विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के यूनिट का प्रचलन था। अब कहीं फीट में माप होती है, फुट पॉइंट सेकेंड, समय को सेकेंड में, लेंथ को फीट में, और पौंड जो द्रव्यमान है उसको पौंड में, 1 पौंड, 2 पौंड। अब इंग्लैंड से कोई सामान खरीदे पौंड में और भारत में उसको बेचना है किलोग्राम में, तो काफी कठिनाई होती थी। व्यापारियों को ये ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में काफी कठिनाइयां होती थी, दिक्कतें आती थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सर्वमान्य किया गया, इसको माना गया, सभी लोग इसको मानते हैं। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, इसमें यूनिट्स 2 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, यूनिट 2 तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को बेसिक यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल का अर्थ ही होता है मौलिक, जो बेसिक है, आधारी मात्रक या मूल मात्रक, मूल या आधारी मात्रक। अब मूल या आधारी मात्रक किसे कहते हैं? जैसे आप अंग्रेजी अल्फाबेट पढ़ते होंगे
तो उसमें क्या होता है, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल में आप देखते हैं कि ऐसा होता है, जो क्या होता है वॉवेल में कि आप देखते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 जो वॉवेल है, वह वॉवेल किसी दूसरे के सहारे नहीं होता है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, बल्कि उसके सहारे बाकी कॉन्सोनेंट जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, वर्ड बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। तो उसी प्रकार मूल मात्रक जो होता है, वो मूल मात्रक क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उससे दूसरों को निकाला जा सकता है, लेकिन उसको किसी से डिराइव नहीं किया जा सकता है। डेफिनेशन में मैंने लिखा है, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट। न तो वह किसी से उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको किसी में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है, और ये बेसिक यूनिट 7 हैं, फिक्स है, ये 7 बेसिक यूनिट हैं। इसको हम एक चार्ट के सहारे जान सकते हैं, क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट। क्वांटिटी हो गया यहां लेंथ, जिसका सिंबल होता है एल, यूनिट होता है मीटर, और यूनिट का सिंबल होता है एम, स्मॉल एम। मास एम, किलोग्राम, केजी, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं और केजी इसका यूनिट होता है। टाइम को स्मॉल टी से सूचित करते हैं, सेकेंड इसका एसआई यूनिट है, एस से सूचित करते हैं। टेम्परेचर कैपिटल टी है, जिसको केल्विन इसका यूनिट होता है, के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई है, एम्पियर है, ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसका यूनिट कैंडेला होता है, इसे सीडी से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जिसका एन होता है, मोल है, जिसको मोल से ही सूचित किया जाता है। तो ये बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है, और इसी से बाकी को निकाला जाता है, दूसरे को डिराइव किया जाता है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स होता है those units which can derived from more than one fundamental units, जो एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर बनता है, उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एरिया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अब जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसका दोनों का मात्रक मीटर होगा, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होगा। तो लंबाई, लेंथ फंडामेंटल यूनिट है और एरिया डिराइव्ड यूनिट है। इसी प्रकार से, जबकि लेंथ को हम किसी के द्वारा नहीं निकाल सकते, लेंथ मीन्स लेंथ, उसको निकालने के लिए किसी को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। वॉल्यूम है, इसी तरह से कोई भी हो, प्रेशर है, फोर्स है, जितनी भी भौतिक राशि है, सभी भौतिक राशि को हम 2 भाग में बांट देते हैं, और बेसिक 7 है, उसके अलावे जितने भी होते हैं सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब इन यूनिट्स का आपस में इंटरचेंज होता है, कन्वर्शन भी होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम चेंज करते हैं। तो एसआई यूनिट के अतिरिक्त भी स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो लेंथ कितना भी लंबा हो, लेंथ कितना बड़ा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट इस्तेमाल में लाया जाए, उपयोग में लाया जाएगा, कौन सा यूनिट वहां उपयुक्त होगा, यह उसके
लेंथ पर निर्भर करता है। छोटा है तो मिली, माइक्रो, सेंटी, नैनो, पिको, फेम्टो ये सब भी होता है। बड़ा होता है तो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा सब होता है। तो इस तरह से यूनिट को हम अलग अलग उस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुभ विदाई।